गुड इवनिंग दोस्तों। आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जन धुआनी न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत। डीलरों के हड़ताल के 11वें ही दिन आज उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली है। वो भी एक तरफ से नहीं बल्कि कई ओर से उन्हें आज अपनी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है, नजर आने लगी है। हालांकि डीलर इस कामयाबी को केवल अपनी हड़ताल के कारण ही सफल नहीं मान रहे हैं, बल्कि इसके लिए पूरे बिहार के 55,000 डीलर 23 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे चंडी के डीलर अंबिका प्रसाद यादव जी को श्रेय दे रहे हैं। डीलरों का कहना है कि अगर अंबिका प्रसाद यादव जी का आमरण अनशन हम लोगों का साथ नहीं होता तो सरकार इस बार भी केवल आश्वासन देकर ही छोड़ देती, पत्र नहीं निकालती। खबर पर आए उससे पहले आपको एक वीडियो दिखलाते हैं। डीलरों द्वारा उस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि इसी प्रकार गोदाम में बोरे से अनाज निकालकर हम लोगों को डीलरों के पास भेजा जाता है। आइए पहले उस वीडियो को देखिए, फिर आते हैं डीलरों को मिली पहली कामयाबी की खबर पर। ऊपर करिए। क्या करते हैं? इसी प्रकार से मतलब चावल गेहूँ निकाला जाता है ना। चावल गेहूँ कई तरीका से निकालता है। और ये बंद भी हो गया। तो आइए अब हम डीलरों की उस सफलता के ऊपर बात करते हैं जिसमें डीलरों के पक्ष में सरकार की तरफ से एक नहीं बल्कि कई पत्र जारी किए गए हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आज डीलर का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो लालू प्रसाद यादव से, राजद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी डीलर नेताओं ने बात की है, उनसे मुलाकात की है। तेजस्वी यादव ने भी डीलरों को समय दे दिया है कि आप हमसे मिलें, अपनी मांगों को, अपनी बातों को रखें। अब आइए हम आपको सरकार द्वारा जारी की गई पत्र को हूबहू सुना देते हैं जैसे वो लिखा हुआ है। आज सरकार के अपर सचिव उपेंद्र कुमार ने एक पत्र जारी कर सभी जिलों के डीलरों को, इसको डीएम को, जिला अधिकारियों को आदेश जारी किया है। सबसे पहले वो लिखा है विषय में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य खाद्य निगम के गोदामों से जन वितरण प्रणाली दुकानों यानी डीलरों को तक निर्धारित मात्रा एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने के संबंध में महाशय, निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कतिपय माध्यमों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत डोर स्टेप डिलीवरी के द्वारा राज्य खाद्य निगम के गोदामों से डीलरों तक यानी जन वितरण प्रणाली दुकानों तक निर्धारित मात्रा से कम वजन एवं गुणवत्ता का खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। विभिन्न जन वितरण प्रणाली एसोसिएशन के द्वारा भी उक्त के संबंध में यानी इस बात के बारे में लगातार शिकायत की जा रही है। अतः अनुरोध है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा राज्य खाद्य निगम के गोदामों से जन वितरण प्रणाली दुकानों तक निर्धारित मात्रा एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला प्रबंधकों को अपने स्तर से आदेशित करने की कृपा की जाए, आदेश दिया जाए। यदि इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित पदाधिकारियों यथा यानी जैसे जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम सहायक जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम सहायक गोदाम प्रबंधक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना विभाग को उपलब्ध कराएं। साथ ही अनुरोध है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को यथासंभव लक्षित जन वितरण प्रणाली के अतिरिक्त किसी अन्य काम में न लगाया जाए। ये दो मांग इस पत्र में पूरी की गई है। पहला तो ये
कि रात दिन डीलरों का यही रोना था, यही शिकायत थी कि अनाज कम मिलता है। अगर सही मानों में बात की जाए तो चंडी के जो डीलर हैं अंबिका प्रसाद यादव जी, और वो जो आमरण अनशन कर रहे हैं, अपने जान की बाजी लगा दिए हैं, तो उनकी असल मांग यही थी, पहली मांग उनकी यही थी कि भाई गोदाम से हम लोगों को अनाज कम दिया जाता है, अनाज सही मात्रा में दिलाया जाए। आप कहते हैं कि भाई उपभोक्ताओं को पूरा वजन, सही वजन दिया जाए, तो हमको 52 किलो का बोरा कह करके 40 किलो और 42 किलो दिया जाता है, और आप कहते हैं पूरा वजन दीजिए, तो हम कहाँ से दें? ये उनकी पहली मांग थी। यहाँ पे वो कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। दूसरा मामला था कि जैसा तैसा अनाज दे देता है, इसको लेकर के उपभोक्ताओं से डीलर गाली सुनते हैं, जबकि वैसा अनाज गोदाम की तरफ से आता है। दूसरी कामयाबी ये मिली है कि वैसा अनाज नहीं दिया जाए। और तीसरी कामयाबी ये इस पत्र में, इसके बाद फिर हम दूसरी पत्र आपको सुनाएंगे। इस पत्र में ये कहा गया है कि डीलरों से जैसे ई केवाईसी हो गया या और भी बहुत तरह के काम करवाए जाते हैं, उन कामों को न करवा करके केवल अनाज बांटने वाला ही काम करवाया जाए। तो इस पत्र में ये कामयाबी मिली। आइए अब दूसरी पत्र आपको सुनाते हैं। अब आइए आपको दूसरे पत्र की बात बताते हैं। इस पत्र को भी सरकार के जो सचिव हैं उपेंद्र कुमार, अपर सचिव हैं उपेंद्र कुमार, इन्होंने ही जारी किया है। और इस पत्र में भी जो डीलरों की मांग है उसी के सपोर्ट में ये पत्र जारी किया गया है। उस पत्र को भी हम आपको हूबहू सुना देते हैं ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन दिल में ना रहे, दिमाग में बाकी ना रहे। उसमें लिखा हुआ है, सबसे पहला तो यही है डीलर्स मार्जिन मनी। उसके बाद आदेश, फिर नीचे में ये सारी बातें लिखी हुई है जिसमें यह है कि लक्षित जन वितरण प्रणाली के अधीन जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं डीलर्स के मार्जिन मनी में वृद्धि के मांग के विश्लेषण के लिए विभाग स्तर पर टीम समिति का गठन किया जाना है। उस टीम में यानी उक्त टीम में समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे। उसमें पहले जो हैं अध्यक्ष, वो खुद अपर सचिव उपेंद्र कुमार हैं। उसके बाद जो ये अध्यक्ष हो गए, उसके बाद जो सदस्य हैं 6 सदस्य हैं। उसमें पहले सदस्य हैं श्री आलोक कुमार, आंतरिक वित्तीय सलाहकार। दूसरे सदस्य हैं श्री अमरेश कुमार अमर, महाप्रबंधक प्रशासन। तीसरे हैं सुश्री सृष्टि प्रिया, विशेष कार्य पदाधिकारी। उसके बाद है श्री अभिमन्यु प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी। उसके बाद है श्री कुमार निखिल, प्रोजेक्ट मैनेजर। उसके बाद है श्री आशीष कुमार, पीएमयू। आगे पत्र में लिखा गया है कि उक्त टीम यानी समिति से अनुरोध है कि लक्षित जन वितरण प्रणाली के अधीन जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं यानी डीलर्स के मार्जिन मनी में वृद्धि के मांग के संबंध में विभिन्न राज्यों में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को मिलने वाली डीलर्स मार्जिन मनी का अवलोकन अध्ययन करते हुए मंतव्य सहित सुस्पष्ट प्रतिवेदन 1 सप्ताह के अंदर विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। ये इस पत्र में लिखा हुआ है। यही मांग तो डीलर कर रहे हैं कि भाई दूसरे राज्यों में डीलरों को जो है वो कमीशन दिया जा रहा है, कमीशन भी 300 रुपये तक दिया जा रहा है। बगल में झारखंड में कमीशन जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा है और बिहार में केवल 90 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है। जबकि इसके यानी कमीशन में जितना आता है महीने में, उससे डीलरों का यही कहना है कि उससे कई ज्यादा गुना ज्यादा तो हम लोगों का खर्च हो जाता है, इसलिए कमीशन बढ़ाया जाए। तो आज इस पे कि इसके लिए भी अपर सचिव जो हैं सरकार के, उन्होंने पत्र जारी कर दिया है और 1 सप्ताह के अंदर में रिपोर्ट मांगा है। बहरहाल आज की खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।